हमने बेटा पिछली क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखा था, हम सीरीज कॉम्बिनेशन पेंडिंग था और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पेंडिंग था, है कि नहीं? तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो बेटा, cells are said to be connected in series if the positive terminal of one is connected with the negative terminal of the other. क्या ठीक? या the cathode of one is connected with the anode of the other cell. बात समझ रहे? कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास कुछ सेल्स है इस तरह से जुड़ी हुई है, अच्छा ठीक, so on so forth. पहली वाली सेल, इसका EMF E1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R, दूसरी E2 R, तीसरी E3 R3, बात समझ रहा है ना? अब and they are connected say for as a long chain up to n cells, ठीक है ना? तो मसला ये है कि बोल रहा है, अगेन सवाल वही आएगा कि कैलकुलेट द नेट EMF, कैलकुलेट द नेट करंट जो फ्लो हो सकती है, बात समझ रहा है? तो पहले हम ये वाला देखते हैं कि नेट EMF इस वाली सिचुएशन में कितना होगा, ठीक है? Now बेटा, since this is a series combination, क्यों? क्योंकि एक का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है विद दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल, अच्छा ठीक? तो आपको तो पता है यार, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होती है तब चार्ज सेम रहता था, कहने का मतलब करंट सेम रहेगी, है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होती है वो क्या रहती है? सेम। अगर बता ड्रॉप सेम, तो इस वक्त समझेंगे, पहले करंट सेम होती है, बात समझ रहे हैं? तो अगर मुझे कोई पूछेगा यार नेट EMF कितना है, सुगुना जिगरा पे ही थी V is equal to IR, so इसना I net into R net, ऐसा कितना I net, नेट करंट वही होगी जो इंडिविजुअल करंट्स, कहने का मतलब I ही होगी, बात समझ रहे हैं ना? into R net, देख यार, ये R1, ये R2, R3, R so on so forth, सूचना मगर इस पर थी R1 plus R2 plus R3 so on so forth. अब देखो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को ऐड किया जा रहा है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक? सुगोना के लिए IR1, IR2, IR3 plus so on so forth. एक गोवास कितना? तो बेटा व्हाट इज IR1? सुना E1, ये क्या है? ये क्या है? तो so on so forth. कहने का मतलब जो नेट EMF होता है सीरीज में वो जुड़ जाता है, यही मैं आपको कल कह रहा था, या सुना समेशन, so on so forth. कहने का मतलब it is simply summation of EI's where I runs from 1 to n. बात समझ रहा है? यही मसला है बेटा, ताकत बढ़ जाती है सीरीज, इसीलिए वो उस दिन मेरा मामू ऐसे जोड़ रहा था, खुद के पैरेलल्स में पूछना है ताकत चलो ना सेम, अगर ना सेम होगा, अगर आपकी सब सेल सेम होगी तो E आएगा ना n टाइम्स, क्योंकि शायद समेशन पैरेलल में E ही था, यहां पर आएगा n टाइम्स, तो वो मसला था वहां पर। तो एमए उसमें दिमाग दिमाग शॉर्ट, ठीक है? मुझे सवाल क्यों छुआ, सवाल जो बड़ा सहल। फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास कुछ सेल्स है, सब सेल सेम है, क्या है? सेम है सारी से, अच्छा ठीक, अप टू n सेल्स, ठीक है? और फिर फाइनली कनेक्टेड है विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर R। पैरेलल में भी ऐसे ही किया ना हमने, तो यहां पर भी ऐसे ही सब सेल सेम है, E इसका भी कब तक n सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस सब की सेम, स्मॉल r दिस स्मॉल r, अच्छा ठीक? सवाल से पता क्या, कैलकुलेट द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, बात समझ रहे हैं? चल बता कैसे निकालेगा, पहले कैसे? नेट करंट क्या आसान, नेट EMF बाय R। तो बेटा यहां पर अगर हम नेट EMF की पहले बात करें, हर कोई सेल E है, कितनी सेल्स है? तो ऐसा n टाइम्स E, आत्मश का प्रॉब्लम। लेकिन बेटा इंटरनल रेजिस्टेंसेस की बात जब हम करेंगे, R नेट रेजिस्टेंस, सो ऐसा n टाइम्स R मगर प्लस कैपिटल R, आशा कितना? कहने का मतलब कि ये है इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ये क्या है एक्सटर्नल। अब बेटा अगर I नेट निकालना है वो किसके बराबर है? शाबाश, NE डिवाइडेड बाय NR प्लस कैपिटल R, और यही आएगा कि नहीं? सो दिस इज the net current flowing when similar kinds of cells are connected in series. बात समझा कि नहीं? क्लियर छा? मुझे एक बात बता, if NR is very large than capital R, इसका मतलब क्या, पहले समझा मुझे?
आपका आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल क्या है? तो यार बता तब क्या कंसेप्ट आएगा, आई नेट कितना आएगा सर्किट में? शाबाश, एन ई बाय एन आर, सुना सुना, ई बाय आर, दैट इज द करंट ड्रॉन बाय अ सिंगल सेल. When internal resistance is huge, external resistance is small. The net current is equal to the current drawn by a single cell, है ना? अच्छा कि ना? Similarly बेटा, अगर ये वाली चीज हुई, एक्सटर्नल ही ज्यादा हुआ इंटरनल से, टिल क्या बन? शाबाश, आई नेट कितना आएगा? हाँ, एन ई बाय कैपिटल आर. What is E by R? Current drawn by a single. टिल चुने n times the current drawn by a single. टिल चुका समाना विंकेस चु ज्यादा करंट. इस वाले केस में क्या है करंट? तरह तुम मुझे समझा फिर क्या बात हो रही है? पैरेलल्स में क्या सीखा था? पैरेलल्स में सीखा था जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर ज्यादा होता है करंट तब कम होती थी. सीखा ना कब? आज देख रहा है सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टर जब बड़ा होता है करंट तभी ज्यादा होती है. बात समझ रहा है कि नहीं? So if you want to draw more currents from the cells, remember beta, your external resistance should be larger than the net internal resistance in case of series. Parallels में उल्टा है, parallels में ये वाले केस पे ज्यादा करंट होती है. वो बात समझ रहा है ना? Parallels में internal resistance ज्यादा होनी चाहिए तब जाकर ज्यादा करंट आता. क्लियर? अच्छा फिक्र छे तारा तला तिरवान में जिगरा इको आई नेट तला में वन अगर से वनी का वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर कैस्टल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर हां वी शाबाश वी आर इट विल बी करंट जो फ्लो हो रही है समझ में ये एन ई बाय एन आर प्लस आर इनटू इसकी रेजिस्टेंस. ठीक है ना? तो यार इसका पावर भी पूछ सकता है. पावर कितना होता है? आई स्क्वायर आर. तो पावर अक्रॉस डिसिपेटेड बेटा इट विल बी आई स्क्वायर्ड बोलो ये होय एन ई बाय एन आर प्लस आर होल स्क्वायर्ड इनटू आर. क्लियर छा कितना? आसपास कोई प्रॉब्लम कर भी जल्दी कॉपी एम बलुशो पोलैरिटी की पढ़े को चलो फिर करो. किया को चल यार अब दो सेल्स की बात करते हैं. कितनी सेल्स की बात? दो सेल्स की बात करते हैं और फिर पोलैरिटी का कांसेप्ट देखते हैं. यहाँ पर पोलैरिटी की थोड़ी सी ताल्लुक पड़ का साथ देमिस क्या दलील का. अच्छा ठीक फर्ज कर ले तेरे पास दो सेल्स है, एक का E1 R1 दूसरे का कनेक्टेड इन सीरीज एंड हमने जो डेफिनेशन पढ़ी सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ वैसा ही है रेजिस्टर R. अच्छा ठीक वही जनाब अगर मैं को बोला जाए कि इस वक्त सर्किट में कितनी करंट तो क्या करा जाएगा? ई नेट बाय आर नेट. तो बता पहले ई नेट कितना? E1 प्लस सुनाम के सिंपल सही बस सिंपली E1 प्लस E2. क्लियर? अच्छा पहली चीज. दूसरी चीज अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है आर नेट सुकातनी बराबर इंटरनल भी सीरीज में और ये भी तो आएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. तो यार बता करंट कितनी होगी सर्किट में? हाँ यस ना E1 प्लस E2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. बात समझा कि नहीं? आज में कोई प्रॉब्लम? इसके बाद बेटा दूसरी चीज पूछते हैं. दबा हमें बताओ कितना ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस E1, कितना ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस. तो देखो बेटा दोनों सेल्स डिस्चार्ज हो रही है. शागा सान कितना? तो इस वक्त अगर हम कांसेप्ट लगा जो हमने सीखा है E is equal to V प्लस I R. ऐसे शून किस करूं? शाबाश. हमें निकालना है ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल सेल्स. तो E1 के वक्त लगेगा ये वाला कांसेप्ट. E1 is equal to V1 जो उसका ड्रॉप होगा प्लस I तो सेम रहेगी हर जगह मगर अपनी रेजिस्टेंस लगेगी.
बात समझ रहा है ना, विच इंप्लाइज बेटा इस देखो पैरेलल्स में हमने करंट निकाली क्योंकि करंट डिफरेंट हो रही थी, लेकिन वोल्टेज हर किसी सेल के अक्रॉस और ड्रॉप था वो सेम था कि नहीं, तब हमने V नहीं निकाला, तब हमने I निकाला। इस वक्त I सेम है तो हम V निकालने की कोशिश करेंगे। तो यार बताओ V1 कितना आएगा, तो शाबाश E1 माइनस IR1 इन्हें गॉडनिक सेल ड्रॉप मेरा कितना, दूसरे से सिमिलरली बेटा दूसरी के लिए क्या आएगा फिर शाबाश इन्हें E2 माइनस IR2 क्लियर छा कश मुझे प्रॉब्लम। This was the connection as said by the definition that positive terminal of one is connected with the negative terminal of the other। अच्छा ठीक, लेकिन कभी-कभी बेटा जो आपकी सेल्स होती है they are connected with a reverse polarity, मतलब ताल्लुक पर कनेक्ट। अच्छा ठीक, तेल क्या स्टेम बीज का सान शाबाश, जब आपकी सेल्स बेटा रिवर्स पोलैरिटी से कनेक्ट की जाएगी, मैंने आपको कल समझाया जिस सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ कम होगा आप उसका लिया करो नेगेटिव, बात समझा कि नहीं। अगर अब ये वाली चीज है रिवर्स पोलैरिटी वाला केस, ये लेकिन इस तरह से ये सेल दरअसल शॉर्ट हो जाती है, बात समझ रहा है, या यूं कहा जाए बेटा देखो दिमाग लगाना, ये ना E1 R1 ये क्या शू E2 फर्ज कर ले E1 इज मोर देन, फिर क्या शू E1 वाला क्या लेगा E2 वाला क्या लेगा। अब दिमाग लगा मैं क्या कह रहा हूं, कहने का मतलब ताकत किसके पास ज्यादा है, यानी कि ये पुश करा रहा था करंट को ऐसे लेकिन ये करा रहा था ऐसे और ये ज्यादा है ना, एंड देयरफॉर दिस विल विन। अब देख positive terminal of this is connected with the positive of this, negative terminal of this is connected with the negative of the other cell। ये विजिट करना कनेक्ट करना जर्मिनेशन चार्जिंग का इज मच डिस्चार्ज, मगर मैं मान डिस्चार्ज कुछ गई चार्ज कुछ, ताकत किसके पास ज्यादा है, एग्जैक्टली ये जब इसके पास ताकत ज्यादा है कहने का मतलब ये डिस्चार्ज हो जाए, इसकी ताकत कम है ना, तो जैसी बकार हमने पढ़ा ना चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल सेम होता है। तो ये वाला डिटरमाइन करने वाला है डिस्चार्जिंग, और ये वाली चीज चार्ज हो जाएगी, ये सेल डिस्चार्ज नहीं होगी, ये चार्ज फिगर अच्छा था कुछ तो मैं एक्सप्रेशन फिर से बेटा नेट करंट की कांसेप्ट लगेगा। इस वक्त पता नेट करंट डायरेक्टली क्या आएगी शाबाश, सो ये ना E1 प्लस E2 के बदले लगे ना माइनस E2, गुणनफल E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस को तो सेम लगेगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, आसपास का इशू सेम रहेगा। लेकिन बेटा अब मुझे बताओ अगर मुझे बोला जाएगा ड्रॉप्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, क्या ड्रॉप्स के बारे में, ये वाली सेल क्या हो रही है, इसके लिए कांसेप्ट सही है E1 इज इक्वल टू V1 प्लस IR1। अच्छा ठीक, कहने का मतलब V1 जो है इट विल बी इक्वल टू E1 माइनस IR1, या क्लियर। अच्छा ये करंट डिस्चार्जिंग एक्सप्रेशन सुना ठीक, लेकिन बेटा ये वाली सेल जो आज पूछना चार्ज का सा मैं क्या, अच्छा डिस्चार्जिंग के वक्त मैंने कहा था E इज मोर देन V, लेकिन चार्जिंग के वक्त क्या कहा V इज मोर देन, तब एक्सप्रेशन ये नहीं लगती, V इज मोर देन E के वक्त एक्सप्रेशन लगती है V इज इक्वल टू E प्लस IR, फिर ऐसा V2 E2 I तो सेम है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन क्लियर। अच्छा क्लियर, अच्छा ये हेल्प बाय एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मगर अभी हमने नहीं पढ़ा तो वी कैन नॉट शो इट हियर, बट यस इट इज द एक्सप्रेशन। चलिए फिर कॉपी चलती है, हेडिंग इज द बेटा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। समझ तो रहे किया तो नहीं, ये वाला ये मिटाऊंगी हाँ।
चलिए बेटा, सीरीज और पैरेलल आपको अलग से नहीं पूछे जाते, जब पूछा जाता है तो डेफिनेटली पूछा कैसे जाता है, शाबाश। दे आस्क्ड यू अबाउट द मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस, ठीक। अब ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, ऑब्वियसली सीरीज और पैरेलल की एक जनरल कॉम्बिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स इस तरह से कनेक्टेड है, n सेल्स, गुड है, ये वो अख ब्रांच, मगर साथ ही ये भी हो रहा है, बेकुजा n सेल्स, मगर ये फिर से ये भी कितनी, मतलब ये सारा ओवरऑल क्या है, पहले ये n सीरीज में, लेकिन ये उसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ, और ये नीचे तक जा रहा है यार, कितना m लूप्स, बात समझ रहा है। वहां का n थे मतलब मैं कुछ चेंज पॉसिबल से इस पर्टिकुलर केस में n इक्वल टू m करे, तो ये हो रहा है। उसके बाद मतलब ये लास्ट का लूप ऐसा होगा ना, याद ना, उसके बाद नीचे से एक नया रजिस्टर कैपिटल R। सवाल फिर से वही होंगे जो हमने पढ़े, कैलकुलेट द नेट करंट इन द सर्किट, ठीक है। चलो बताओ क्या करेंगे, सीरीज का निकालेंगे। देखो बेटा, मैंने आपको जिस तरह से सिखाया वही करना। पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल लाइन जो है, इसकी एक इकलौती सेल बनेगी, बनना पद वुचो तिम छ पान वइन पैरेलल्स में, पद वुचो तिहुंज अख नेट। तो अब मुझे बताओ, अगर हर कोई सेल है सेम सेम ई ते आर जो हर का ई कॉमा आर सब है, तो आई एम नॉट कीपिंग डिफरेंट, देयर इज प्रॉब्लम, देयर इज लेंथी प्रोसीजर, सब सेल सेम है। तो बताओ इस लूप के बदले एक ही सेल बनाई जाएगी, एक ही सेल बनाई जाएगी जिसका एमएफ होगा एनई होगा कि नहीं, रेजिस्टेंस क्या होगी एनआर, एग्जैक्टली दैट इज द एनआर इंटरनल रेजिस्टेंस, आशा कि नहीं। लेकिन ऐसी ही सेल्स कितनी बार है बेटा, एम टाइम, इधर भी इधर भी इधर भी इधर, लेकिन तूने तो पढ़ा when several cells of similar nature are connected in parallels the EMF doesn't change, it remains any, यानी कि n ही रहेगा अगर इनको पैरेलल्स में भी अब जोड़ा जाए। लेकिन रेजिस्टेंस को क्या होगा, कितने लूप्स हैं, हर किसी की रेजिस्टेंस कितनी, nr 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 कितनी बार, तेरे कैसे ना nr by m पढ़ा है ना, पैरेलल छुना तेरे बने तो nr by m पाछुन तो सुई कनेक्टेड है से which for the short ताकि बल कम नेट ईएमएफ से पता, नेट रेजिस्टेंस से पता, चलो हम करंट का है बराबर, शाबाश। नेट करंट बेटा, नेट करंट इट इज इक्वल टू NE बाय रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R net, it is actually it is not series, it is capital, it is NR by M plus capital R, बात समझ रहा है कि नहीं। So it is NR by M plus capital R, clear अच्छा, समझ रहा है। तो देख ले, दिस इज द नेट करंट, कहने का मतलब नेट करंट कैन बी सेट इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस MR, ये M नीचे है ना, हो जाएगा ऊपर MN, तो दिस इज द नेट करंट। मुझे बता व्हाट इज M into N, M into N, M into N, शाबाश, M into N, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, अरे एक में ना एक n सेल्स, m लूप्स में कितने होंगे mn सेल्स, so m into n is a constant, m into n is a constant and it is the total number of cells, capital N, बात समझ रहा है। कहने का मतलब you can again substitute, can say NE upon NR plus MR, clear अच्छा, फिक्र तो रहा। so this is the concept bit of the net current, okay, net current मिल गया। what about the voltage drop across the resistor, voltage drop across the resistor, हाँ, V is what I into R, लिखा भी थे बट I net into R, अच्छा वो ठीक। इसके बाद एक और सवाल, हर किसी लूप में बेटा इतना ही ड्रॉप होगा कि नहीं, लेकिन हर सेल में से मत होगा इतना ही ड्रॉप, सेल्स में तो ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन सब सेल सेम है तो ड्रॉप हर सेल में से फिर सेम होगा,
बात समझ रहे हैं? सच दैट देखो इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप, n सेल्स का ड्रॉप, नेट ड्रॉप आना चाहिए ना VR के बराबर। तो मैं कह सकता हूं विच इंप्लाइज ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल, ड्रॉप अक्रॉस। देख समझ, जो ये वाला ड्रॉप है, ये ड्रॉप छू अक्रॉस द लूप। तो इंडिविजुअल सेल्स कितनी है? n। तो अगर इनको वापस जोड़ा जाएगा तो नेट आना चाहिए VR। कहने का मतलब तेरे सो VR बाय n या आशा कितना फिगर छे तरह, दिस विल बी द ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल। क्लियर? लेकिन दूसरी चीज, लूप्स में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। लूप्स में तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हर किसी लूप में कुछ अलग करंट होगी। आई कितनी करंट, इतनी। सोचना यू और वर्ड्सवर्थ व्हिच, सोचना यू और वर्ड्सवर्थ आई नेट, क्योंकि इसमें तो उतनी चली ना। अब जब आई नेट इधर पहुंची, मुझे पता है इसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने लूप से? हर किसी लूप में सिमिलर नेचर है ना। कहने का मतलब नेट करंट जो है उसको n हिस्से हो रहे हैं, नहीं उसको m हिस्से हो रहे हैं, क्योंकि लूप से m पांचों हर का सेल तब परफेक्ट सी करंट, मगर पहले लूप में देखेंगे कितनी करंट चलेगी। देयरफॉर बेटा करंट 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 थ्रू ईच सेल, करंट थ्रू ईच, इट इज इक्वल टू करंट थ्रू ईच लूप। क्यों? क्योंकि सब सेल्स फिर है ना वैसे। मैं इसको लिख सकता हूं आई नेट, आई डिवाइड बाय m, मगर आई नेट बाय m गो करंट इन ईच लूप। तो जितनी लूप में चलेगी उतनी सेल्स में चलेगी, क्योंकि सेल्स सीरीज में है। फिर बात समझा कि नहीं? क्लियर? अच्छा फिक्र तो रहा। ओके, इसके बाद बेटा मसला वही जो हम कर रहे थे, कुछ करंट मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, है ना। तो इस वक्त भी बेटा व्हाट वी ट्राई टू डू, आप ये देखेंगे बेटा, जो आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बेटा इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन। द रीजन फॉर दैट लाइज within the maximization, within the अच्छी बिछाई मैक्सिमाइज की पड़ करो ये करंट जबान तुम्हें तो कसम से कार है कि करंट ऐसे मैक्सिमम से कर ऐसी करंट मैक्स करंट क्या आसान V by R ऐसे ही होता है ना। करंट मैक्सिमम कब होगी? जब R मिनिमम होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि वी हैव टू मिनिमाइज द डिनोमिनेटर, और मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी मिनिमाइज मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। सर मैंने जाओ तो इस क्लास को मिनिमाइज करता है इतना क्रॉप कुछ रिदम शी फुट रहा है ना जना ही चानस पर चिपकम रेड हो नेर जल्दी मैं निकलूं चनेरी अंतरी मास हुई ऐसे क्या कह रहा था? अच्छा चलो हटाओ मैं ये अब कितनी निकली करंट? MNE अपॉन NR प्लस MR छुना बकरन बड़ी ई वा अलग क्यों क्या इसकी डिनोमिनेटर छुना बुझ शास्त्री यू तो इते वइन हेरकन छु बे कांस्टेंट मगर असल खत MN थी बोन वाइस यू थी याद गस M into N ये बना R by M भाई ना प्लस यू थी याद गस M into N MM ये बना R by N ये आएगा नेट करंट यही होगा। तो यार मुझे बता नेट करंट को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है? जब ये मैक्सिमाइज होगी तब डिनोमिनेटर जो है ये R by M प्लस कैपिटल R by N ये तो मिनिमाइज होना चाहिए। मिनिमाइज कैसे करते हैं चीजों को? इनका डेरिवेटिव पहले निकालते हैं, फिर किसको इक्वेट करते हैं? जीरो। पढ़ा है? लेकिन मुझे बता किसके साथ डेरिवेट करेगा इसको? हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट? अपनी मर्जी है नहीं। M N दोनों इस ना वेरिएबल, अरे लूप्स कुछ भी हो सकते हैं, N कुछ भी हो सकता है, तेरी मर्जी है तू किसके साथ डिफरेंशिएट कर। बात समझ रहा है? मसलन आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू से फॉर एग्जांपल N। कहने का मतलब ये मिनिमाइज कैसे होगा? जब D by dN of R by M प्लस कैपिटल R by N किया जाए और फिर उसको जीरो के बराबर कर दिया जाए। बात समझ रहा है कि? या और जब D by dM of R by M
प्लस कैपिटल R बाय n निकाला जाए और फिर उसको 0 के इक्वेट किया जाए। बात समझ क्लियर छा समझ तो रहा तला करूं डिफरेंशिएट शाबाश तला वन क्या दलील गछ मुझे मर्जी में दोनों में कर आह करता डिफरेंशिएशन आती है ना आपको तो ना खुदा हम काबिल बनेंगे वन वाज जनाब व्हिच इंप्लाइज हां d by dn of r by m plus r by small n is equal to 0 करना है ना ये हो जा करो तला वन जिगरा से व्हिच इंप्लाइज हां ये को ना जब डेरिवेटिव एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो ये लिख सकता हूं d by dn of r by plus d by dn of capital R by is equal to क्या 0 वन वाज जनाब दिल शाबाश यहां पर क्या कांस्टेंट है हाँ d by कांस्टेंट क्या है लिखने का थी करा अब मारो खुदा इसको कांस्टेंट क्या है और जो कांस्टेंट m का पर जो कांस्टेंट मैं तो मैंने m ते n जो वेरिएबल वो नमन कितना मगर जिगर डिफरेंशिएट किसके साथ हो रहा है तो m की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी लेकिन ऐसे मत होगा तो देखो हमने अभी सिखाया आपको कि जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है m इंटू स्मॉल है सोचना है कैपिटल है सुच कांस्टेंट छा कहने का मतलब आप m के बदले n बाय स्मॉल n लिख सकते हैं लिखो तो आएगा d बाय dn ऑफ r बाय नीचे है ना m है ना सुबह जिगरा वन के ये है ना m तो 1 बाय m कितना आएगा n बाय कैपिटल n यही आएगा ना तो ऊपर आएगा स्मॉल n नीचे आएगा कैपिटल n बात समझा प्लस ये जो ना r कांस्टेंट ये को ना d बाय dn ऑफ n रेज पर -1 वही तो 0 करना है फिर तो यार बता दे अब तो आसान है r द कांस्टेंट कैपिटल n द कांस्टेंट कितना ये को ना d बाय dn ऑफ n सुगना 1 प्लस ये को ना r है थी n रेज पर -1 की डिफरेंशिएशन -1 n -2 is equal to 0 है ना ठीक ये तरेगा अपोर ये बनेगा r by capital N is equal to ये तरेगा अपोर ये बनेगा r by n squared को इसमें जो प्रॉब्लम which implies small r by n के मतलब में लिखूं mn is equal to capital R by n square आगे n से ना एक से तो क्या समझ आ रहा है which implies r by is equal to capital R by जरा देख क्या मसला है जब ये वाली चीज इस वाली चीज को बराबर हो जाएगी तब तेरा करंट मैक्सिमाइज हो रहा है करंट ड्रॉन इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम व्हेन द डिनोमिनेटर इज मिनिमाइज्ड लेकिन डिनोमिनेटर की एक अजीब हालत हम देखते हैं r by m शुड बी इक्वल टू कैपिटल R by n बात समझ में मगर दिमाग लगा what is this small n into small r divided by m what is this this is the net internal resistance of the combination n खोल में हो n r by m n into r एक लूप का आता उसको जब m से डिवाइड करते हैं पूरी कॉम्बिनेशन का आता है कि नहीं तो यार ये क्या है दिस इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस शाकिर ना is equal to ये क्या नहीं रही हो but what is that the net आधा जो कुछ नवी चीज दबान current is maximized when the internal resistance is equal to the याद था सिस्टम में करंट तब मैक्सिमाइज होती है जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा सेम क्लियर छा फिगर छा तरह मगर याद था जिगर ये बात एक बंदे ने जब सोचता मॉरिट्स वॉन जैकोबी 1840 में इसने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं बेटा जैकोबीज लॉ इट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये बात उसने तब कही थी कि अगर तो एक सिस्टम को पावर छू मैक्सिमाइज करूं फिर कैसे सुन इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तला मैं मन वो ये पड़ के मैक्सिमाइज करंट पावर दिखे ना पाने मैक्सिमम पावर क्या आसान पावर हां पावर मैक्स होगा ना फिर I max का स्क्वायर
इंटू आर होगा ना। अरे वही तो बाहर वाला रेजिस्टर जो डिसिपेट कर रहा था, तो पावर होगा इसका आई मैक्स का स्क्वायर। पहले हम देंगे आई मैक्स कितना, बात समझ रहा है? तो यार बता आई मैक्स कितना निकलेगा? शाबाश, हटाओ वही थे, मिटाओ या बोल क्या? इसके बाद ही था। इसके बाद। अच्छा ये इसके बाद है, तो ये पहले मिटेगा है ना। देख ले आई मैक्स आई इज इक्वल टू ई बाय, हमने क्या बोला? R by m should be equal to n R by n. गो तिरकेस नहीं 1 can 2 times R by m गैस ना, या 1 can गैस ना दिल्ली जिगरा 2 times capital R by n। तो ये आएगा कितना? me by 2r। ये आएगा कितना? ne by 2 capital R। वो बात समझ रहा? So this is the maximum current which is flowing in the circuit. So which implies बेटा P max P, तो ऐसा ना I max का स्क्वायर into R, I max का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर जब करेगा तो आएगा m स्क्वायर्ड E स्क्वायर्ड by 4 small r स्क्वायर्ड into capital R, और शाबाश n स्क्वायर्ड E स्क्वायर्ड by 4 capital R स्क्वायर्ड into R, so gonna up R। So this is the maximum power beta which is being dissipated by the circuit. Clear cha? अपनी मर्जी है, in terms of n लिख दे, in terms of m लिख दे, अपनी मर्जी। बात समझा कि नहीं? Okay, copy कर। So these are your mixed combinations, ठीक है? वन पर इंशाल्लाह बुझू यस ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम छ, ये असली पावर खतरा हम रटना। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी बेटा इंटरनल की रेजिस्टेंस पता होती है। आपको अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है तो आप चुन सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली, क्योंकि कांसेप्ट क्या लग गया? इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू। तो ये बात कही गई थी मॉरिट्स वन जैकब ने, इसने लॉ एक दे दिया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सोचो इंशाल्लाह इस पागा अच्छा ठीक, तो पता है एप्लीकेशन वगैरह, बस उसके बाद केसीएल केवीएल रहता है, ब्रिज तो मत लेता कोई वेस्ट फ्रॉम ब्रिज पता, न्यूमेरिकल्स तो हमने किए हैं सेम, जितने कैपेसिटर्स किए वहां पर आप रेजिस्टर ठोक रहे हैं। अच्छा टाइम वो हफ्ता बच गया ना, तो हम डबल मेहनत कर रहे थे, आपको लगा पता नहीं क्या हुआ। चलो आई स्टॉप।